अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहज़ेब खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। जी गाइस, बात करेंगे आज सीक्रेट मिलियनेयर्स की, और जिनको अगर आसान अल्फाज में बोलूँ तो भिखारी। अब भिखारी, वो भिखारी मैं बात करूँगा, मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, तो जो भिखारी यूके में हैं और वो पाकिस्तानी है, लाइक पाकिस्तानी बैगर्स इन यूके। आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि ये लोग यूके आते कैसे हैं और ये लोग कितना कमा लेते हैं। इतना पैसा ये लोग कमा लेते हैं कि यहाँ पे एक फुल टाइम जॉब करने वाला बंदा भी इतने पैसे नहीं कमाता जितना ये लोग कमा लेते हैं और सेव कर लेते हैं। इसके अलावा ये लोग रियल में बैगर्स नहीं होते, कह लें कि इनके यहाँ पर मकान होते हैं, अपने ज़ाती मकान बने हुए होते हैं, अपनी गाड़ियाँ इनके पास होती हैं, वेल सेटल्ड होते हैं, और अगर पीछे पाकिस्तान में भी इनकी प्रॉपर्टीज़ बनी हुई होती हैं। कह लें कि हर इंसान का पेशा है, तो इन्होंने बैगर्स को ही अपना पेशा बना लिया है। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक 23 नवंबर 2023 नवंबर 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक सेनेट में ये रिवील हुआ था कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, जिनमें यूके भी शामिल है, और भी जो कंट्रीज है यूएस, यूके, कनाडा वगैरह हो गए, इन कंट्रीज़ में, दुबई वगैरह ख़ास तौर पे हो गए, इन कंट्रीज़ में 90% जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा, 90% जो बैगर्स हैं जो उन्होंने पकड़े हैं वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। तो सोच लें कितनी शर्मिंदगी की बात होती है। मुझे खुद याद है कि हम लोग, पता है दुबई का हब है वो, कह लें कि इंडियन भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, अरब्स भी वहाँ पे रहते हैं, सारे मिलजुल के वहाँ पे रहते हैं। जब आप दोस्तों में बैठे होती हैं इंडियन फ्रेंड्स के साथ या किसी अरबिक फ्रेंड के साथ, तो जब कोई भीख मांगने वाला आता है, आप देखते हैं तो ये पाकिस्तानी निकलता है। तो कितनी दफ़ा मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया और डांटा मैंने, क्या आपको शर्म नहीं आती, लाइक आप ऐसे पैसे मांग रहे हो और साथ हम लोग बैठे हैं, तुम्हारी इंसल्ट होती है। लाइक जो सा ना, वो देखने वाले बोलते हैं यार कि आपकी कंट्री के लोग हैं, हाथ पाँव सलामत हैं, हट्टे कट्टे लोग हैं, तो क्यों भीख मांगते हैं। सिर्फ मर्द नहीं मांगते, वहाँ पे ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा ये मिडल ईस्ट में, सऊदीया में और अमारात में, कि ये भीख मांगने वाला। खैर वो तो चलो मिडल ईस्ट की बात हो रही है। अगर यूके की बात करें तो यूके में भी ये ट्रेंड काफ़ी चल पड़ा है यहाँ पर, और जो लोग ये काम यहाँ पे कर रहे हैं वो ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ, एक रिसर्च के मुताबिक यहाँ पे जो बैगर्स हैं वो 35,000 पाउंड सालाना ये लोग कमा लेते हैं। 35,000 पाउंड। अब ये कितना बनता है, ये तकरीबन 1,25,00,000 पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करता हूँ मैं, साल का ये तकरीबन इतना बन जाता है। तो 35K पर ये लोग कमा लेते हैं, जिसमें ये लोग टैक्स, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने पैसे कैश में लेते हैं, इनको पैसे कैश में मिलते हैं, तो उनको जो सा ना टैक्स ये थोड़ी पे करते हैं। तो अच्छी खासी अमाउंट है ये। जबकि 35,000 पाउंड यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जिनकी सैलरी, जो टीचर्स हैं उनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती जितना ये लोग कमा लेते हैं। दैन डॉक्टर की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है जितना ये लोग कमा लेते हैं, और टैक्स भी पे नहीं करते। अपनी गाड़ियाँ इनके पास होती हैं, अपने मकानात इनके पास होते हैं, बैंक बैलेंस इनका पीछे पाकिस्तान में बना हुआ होता है। यहाँ पर तो उन्होंने शो किया ही किया होगा, पीछे जो सा ना बना हुआ था इनका बैंक बैलेंस ठीक ठाक पाकिस्तान में, जो उन्होंने प्रॉपर्टीज ली हुई होती हैं। आपको पता है पाकिस्तान में भी कई ऐसे गैंग पकड़े गए हैं बैगर्स के, जो ठीक ठाक थे, वेल सेटल्ड थे, लेकिन वो बैगिंग करते थे। तो खैर यहाँ पर भी ऐसे सिस्टम है। अब ये लोग आते कैसे हैं, ये लोग यहाँ पर आते हैं किसी भी वीज़े पे यहाँ पे आ जाते हैं, कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेके, कोई केयर वर्कर वीज़ा लेके, किसी भी वर्कर वीज़ा पे लेके ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं, या फिर विजिट वीज़ा पे ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। करते कि यहाँ पर आने के बाद स्लिप हो जाते हैं, काम नहीं मिला, फॉर एग्जांपल कंपनी बंद होगी, सैलरी कम है, पार्ट टाइम भी बैगिंग शुरू कर दी, या फिर वीज़ा लेके यहाँ पे आए थे, वीज़ा ख़त्म होने पे आया और इन्होंने क्या शुरू कर दिया जी, और कोई चारा नहीं है, वापस जाना नहीं है, तो ये काम स्टार्ट कर दो, क्योंकि वैसे आप काम करोगे आपको पैसे बहुत ही कम मिलेंगे। या तो आपको स्किल होना चाहिए, स्किल होकर चलो कुछ ना कुछ काम आपको मिल जाएगा। स्किल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करना है, कुछ तो करना है कमाने के लिए। तो बस ये आसान तरीका होता है इन लोगों के लिए कि बैगिंग स्टार्ट कर दो, तो पैसे कमाने लग पड़ते हैं बैगिंग से। इसके अलावा एक वो बहुत ख़तरनाक बात है, ये लोग इन्वॉल्व होते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, जिसमें कह लें कि जी सबसे बड़ी चोरी, ये लोग चोरियाँ बहुत करते हैं, रॉबरीज बहुत करते हैं, डे टाइम पे भी कोई पकड़ने वाला इनको नहीं होता। लोग खड़े हुए होते हैं, डकैती करके ले चलते हैं, कोई लोग देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस बना रहे होते हैं, करते कुछ भी नहीं है, कॉल करिए 999 पे, पुलिस को बुला लिया, जब पुलिस तक आती है ये लोग भाग जाते हैं। तो ये पूरे कह लेंगे कि गैंग इन्वॉल्व में होते हैं। और इसके अलावा ये लोग चोरियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं घरों में।
ये बेसिकली अब मुझे नहीं पता कि पीछे से कुछ जो पीछे गैंग शुरू हुआ था, ये पाकिस्तानी लोग थे या कौन से कंट्री के लोग थे, लेकिन ये गैंग था। वो लोग क्या कर रहे थे, वो स्पेसिफिक टारगेट कर रहे थे पाकिस्तानी कम्युनिटी को। क्योंकि पता आपको पाकिस्तानी लोगों के पास यहाँ पे वो अक्सर गोल्ड पहनते हैं। एशियन हो गए, एशियन या ब्रिटिश पाकिस्तानी या ब्रिटिश इंडियन हो गए, वो लोग गोल्ड लाजमी घर में उनके पास पड़ा होता है, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं इंडियन पाकिस्तानी, वो लोग गोल्ड बहुत पहनती हैं। और गोरों में इतना ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है, तो जो एशियंस लोग हैं पाकिस्तानी और जो इंडियंस हैं वो लोग गोल्ड पहनते हैं, तो गोल्ड घर में पड़ा हुआ होता है। तो वो लोग क्या करते थे कि टारगेट करते थे कि कौन से घर में पाकिस्तानी या इंडियन रह रहा है। तो वो क्या करते थे, किसी बहाने से आते थे, डोरबेल दी कि हम लोग पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए आए हैं। तो बोलते आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, तो बोलता है ये बंदा जो भी घर में रह रहा था कि हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कोई नहीं किया हमने। तो वो देख के समझ आते थे कि यार ये बंदा ब्रिटिश है या लाइक पाकिस्तानी है, इंडियन है, या फिर कोई गोरा है, कौन यहाँ पे रह रहा है। तो वो ऑब्जर्व कर लेते थे ना ऐसे। फिर उसके बाद उस घर की पूरी रैकी करते थे वो, तो लोग कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब घर खाली होगा। तो उसके बाद में फिर वो अपनी कार्रवाई करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा वाक़यात ऊपर नीचे हुए हैं। और सेम स्टोरी लाइन कि वो कुछ डिलीवरी के बहाने आए घर पे कि आपने ये चीज़ डिलीवर करवाई थी, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, आपने ये चीज़ ऑर्डर की थी। वो लेके बाकायदा आते हैं, बच्चा लेके आता है, जो भी लेके आता है। तो अब मैं ये कंफर्म नहीं कर रहा था कि वो पाकिस्तानी थे या जो से किसी और कंट्री के थे, लेकिन खैर ये लोग इन्वॉल्व होते हैं इस एक्टिविटीज़ में भी, और होते हैं वो बड़े अमीर हैं। आप देखने में कहेंगे यार ये सड़क के किनारे बैठा हुआ है या किसी सुपर मार्केट के किनारे बैठा हुआ है, बिल्कुल गरीब सा लग रहा है, दाढ़ी बढ़ाई हुई और कपड़े फटे पौने पहने हुए सर्दी में बैठा हुआ है। देखने में ऐसा नहीं होता, वो देखने में बस लग रहा होता है, एक्चुअल में उनके पास ठीक ठाक पैसा होता है। उन्हें कहते हैं सीक्रेट मिलीनियर्स। वो पैसा उन्होंने छुपा कर रखा होता है, बस कह ले कि एक पेशा बन गया उनका, एक कारोबार है उनका, उन्होंने इसी तरीके से पैसा कमाना है। क्योंकि इसी तरीके से पैसा कमा के उन्होंने पीछे अपना ना बैंक बैलेंस बना लिया, पाकिस्तान में कोठियाँ बना ली हैं। और जो सा ना यहाँ पर लोग मेहनत कर करके जो सा ना टैक्स पे करते रहते हैं, और उनका जो सा ना ऐसा कोई अमाउंट वो सेव कर नहीं पाते। तो एनीवेज ये थी आज की वीडियो थी, मुझे लगा आपको बता दूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक नहीं किया तो कर दें, और देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय इन UK।